बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ीबत करना ऐसा ही है जैसे किसी के हाथ में अपना क्रेडिट कार्ड थमा देना कि जिसमें आपके अकाउंट की रकम उसके हाथ में चली जाए। ग़ीबत से बिल्कुल इसी तरह हमारी नेकियां दूसरों के आमाल नामे में ट्रांसफ़र होती रहती हैं। ग़ीबत से बच जाए अगर आप चाहते हैं कि आपकी तमाम नेकियां आपके अकाउंट में ही रहें, वरना ग़ीबत तो ऐसा संगीन गुनाह है कि आपकी मेहनत करके मुशक्क़तें बर्दाश्त करके बनाया गया नेकियों का अकाउंट सारे का सारा खाली हो सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? बहुत उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे और पॉजिटिव चल रहे होंगे। आज की शुरुआत जो है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे का दिन है और आज की शुरुआत आपको पता है सुबह की नमाज और उसके बाद उसकी तज़किरात और जो है उसी से होती है मेरी, और पूरी कोशिश रहती है मैं कुछ चीज़ मिस ना करूं। बस फिर उसके बाद क्या था, थोड़ा नाश्ता हल्का फुल्का करके उसके बाद मैं अपने कामों में लग गई। बच्चों को अलबत्तन जो है वो मैंने सारा नाश्ता वगैरह करा दिया था क्योंकि मेरे बच्चों की इस वक्त मिड टर्म चल रहे हैं, तो एक बच्चा मेरा स्कूल गया है, बाकी जो दूसरे हैं वो आज उनका गैप है। बड़ी वाली तो आपको पता है वो होम स्कूलिंग है, बाकी दो छोटियाँ बेटी मेरी घर पर ही होम स्कूल करती हैं। तो बस यहाँ पर आज जो है वो हम आपको पता है मैं हमारे घर के पास पार्क है, उसकी वजह से इतनी डस्ट आ जाती है और कराची में वेदर कुछ ऐसा ही हुआ हुआ है कि डस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि एक दो दिन के बाद जो है ना जो सोफ़े वगैरह होते हैं, कुशन्स वगैरह होते हैं, उनको झाड़ पोंछ कर लिया करूँ अच्छी तरीके से। तो बस यहाँ सफाइयों के साथ साथ जो है बहुत सारे टॉपिक्स दिमाग में घूम रहे थे कि आज बच्चों को क्या कराया जाए, क्योंकि आपको पता है एवरी फ्राइडे हमारा फैमिली स्टोरी डे होता है जिसमें कुछ बच्चे उस स्टोरी से लेसन सीखते हैं। तो बहुत अरसे से तो मेरी सिपारों जो हमारे सिपारे हैं, हमारा कुरान है, एक एक सिपारे की एक स्टोरी मैं हर जुम्मे को उनको सुनाती हूँ और उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं हम कि उन्होंने क्या सीखा और क्या समझा। तो आज मैं सोची थी कुछ उनको डिफरेंट कराऊँ। तो जैसे कि अगर आप लोग में से कोई मेरे तरबिया ग्रुप में है लिटिल मुस्लिम स्कॉलर के ऑन व्हाट्सएप, तो उस पर आप देख सकते हैं कि मैंने सीरत सीरीज स्टार्ट करवाई हुई है। तो अभी तक मैंने अपने बच्चों के साथ नहीं कराई है, तो मैं यही सोच रही थी कि अब उनके साथ स्टार्ट करने का वक्त आ गया है और उनको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत बताई जाए और बताया जाए बच्चों को कि वो किस तरह से बच्चों के साथ, बड़ों के साथ किस तरह से उनका बर्ताव होता था, उनकी क्या क्या सुन्नतें हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी और वो तमाम बातें जो हम एक मुसलमान को फॉलो करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग वफ़ात की शक्ल में आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर सीखते थे। उसका मकसद क्या था कि वो आपके अक़वाल, आपके अफ़ाल, आपके अखलाक, आपके मामलात, इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें और फिर ये सब सीखें। एक होती है क्लासरूम में दी जाने वाली तालीम, लेकिन दूसरी चीज़ है क्लासरूम से बाहर आपका रवैया, आपका तर्ज अमल, आपका मामला, आपका अखलाक, आपका लेन देन, आपका तर्ज ज़िंदगी, ये बहुत अहम होता है। बहुत सी ख़वातीन मुझसे सवाल करती हैं कि आपके बच्चों की तरबियत के हवाले से कुछ बताएं, तो मैं उनको एक बात ज़रूर कहती हूँ कि जो चीज़ आप अपने बच्चों में देखना चाहती हैं वो पहले आप अपने अंदर लाएं, अपने ऊपर काम करें। हम बच्चों पे काम करना शुरू कर देते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देने लगते हैं, उनको डांट डपट करने लगते हैं, उनके लिए रूल्स सेट करते हैं और ख़ुद इन्हें रूल्स को तोड़ रहे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा बच्चे के ऊपर असरात माँ बाप के अमल के होते हैं कि आप किस लहजे में बात कर रहे हैं, किस तरह मुस्कुरा रहे हैं, किस तरह कोई चीज़ उठाते हैं, किस तरह कोई चीज़ रखते हैं। आप सब माएँ हैं, आप सब ने बच्चों पे काम करने से पहले अपने ऊपर काम करना है और अपने ऊपर काम सिर्फ बच्चों की तरबियत के लिए नहीं बल्कि शागिर्दों की तरबियत के लिए भी यही उसूल है, रिश्तेदारों को निभाने के लिए भी यही उसूल है। बाज़ औक़ात हमें अपने रिश्तों से शिकायतें हो जाती हैं, शौहर से शिकायत हो जाती है, वालिदैन से शिकायत हो जाती है, बच्चों से शिकायत हो जाती है, मुख्तलिफ लोगों से शिकायतें हो जाती हैं। आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जब कोई काम करता है तो आपको शिकायत होती है, लेकिन उस वक्त एक बात ज़रूर सोचा करें कि मैंने ऐसी क्या बात की है, ऐसा कौन सा रवैया अख्तियार किया है कि जिससे सामने वाला शख्स को इस बात पर मजबूर कर दिया है कि इसने मेरे साथ पे ये तकलीफ दा बर्ताव किया है। बाज़ औक़ात हमें दूसरों से शिकायत होती है, लेकिन हम अपने लहजे को भूल जाते हैं, अपने अल्फाज, अपने अंदर के ख़यालात को भूल जाते हैं कि हम दूसरों के साथ सिंसियर नहीं हैं और हमें दूसरों में गैब नज़र आते हैं। ठीक है ना, गैबों से तो कोई खाली नहीं है, लेकिन किसी की भी इस्लाह के लिए अपने ऊपर काम करना ज़रूरी है। अगर आपकी अम्मी को आपसे शिकायत है तो अम्मी की शिकवत दूसरे से बयान करने के बजाय
सोचना ये कि अम्मी को मुझसे क्यों शिकायत है, मैंने अपनी इस्लाह कैसे करनी है। अपने अंदर सीखने वाली निगाह पैदा करें ताकि आपके लिए आसानियाँ हों, और जब आप अपने लिए आसानियाँ पैदा करेंगे ना तो यकीन माने ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला आपकी तरफ से दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करे। और सबसे बड़ी बात, जब आप खुद अच्छे हो जाते हैं ना तो यकीन माने आपका दिल भी मुतमईन होता है। और फिर अगेन जब आप इतना कुछ सीखते हैं तो फिर आप अपने बच्चों को उसी तरह से सिखाते हैं और आपके बच्चों की उसी तरीके से तरबियत होती है और वो उसी तरीके से उस चीज़ को फॉलो करते हैं। और यकीन माने ये बच्चे कल की नस्ल बनाएंगे। वो तमाम नस्लें कैसे बनेंगी जब तक कि आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, आप अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग मुझसे एग्री भी करेंगे, बहुत सारे लोग जो है ये भी सोच रहे होंगे कि भाई हम तो बिल्कुल ठीक है। हम हर इंसान अपने आप को बिल्कुल ठीक ही कहता है, लेकिन कभी अपने आप को दूसरों के नज़रिए से देखने की कोशिश करें और देखें। और एक बात बताऊं, मैंने तो ये सीखा है कि अगर सामने वाला आपको गलत कहता भी है ना तो उस बजाय उसको रेक्टिफाई करने के उसको अपने हाल पे छोड़ दें। और आप ये सोचें कि क्या पता मेरे कुछ रवैयों में अगर मुझसे मेरे कहाँ चूक हुई है उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर उसको सही करें, लेकिन फिर भी सामने वाला और फिर सामने वालों को रुजू करें। उससे जो है देखिए, माफ़ी देने से माफ़ करने वाला बड़ा होता है ना। हो सकता है मैंने शायद आगे पीछे बोल दिया हो, लेकिन आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए होंगे कि माफ़ी देना जो है ना वो उतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप समझते हैं कि सामने वाला आता है, उसको एक दफ़ा माफ़ करके देखें और ख़ुद भी अपोलोजाइज़ करें। हो सकता है वो आपकी अपोलोजाइज़ से कुछ उसको फीलिंग आए कि हाँ यार देखो कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी, हालांकि किसी की गलती नहीं थी लेकिन फिर भी इसने मुझसे माफ़ी मांगी। तो इस तरह से करके देखिए। और देखिए हमारे यहाँ तो हमेशा गुंजाइश होती है कहीं ना कहीं अपने आप को सही करने की। बस पढ़ते रहें, इस्लाम को सीखते रहें। हमारा दीन बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा। यकीन माने हमारे दीन से बेहतरीन कोई दीन ही नहीं है, कोई रिलीजन ही नहीं है। इवन कि जो अंग्रेज़ हमारे दीन को ख़राब पेश करने के लिए कुरान को पढ़ते हैं वो मुसलमान हो जाते हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स है, ज़रा आप कभी सर्च करके तो देखिएगा। तो बस जनाब ये सारी बातें हैं और ये सारी बातें और ये सारी तरबियत जो है ना मैं आप लोगों को देती रहूँगी, क्योंकि मैं भी डे बाय डे कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। और मैं कहती हूँ कि नॉलेज जो है ना वो बांटने से बहुत बढ़ती है। और ये मेरा आजमाया हुआ है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वाकई ऐसा ही है। जितना जितना मैंने पढ़ा और जितना जितना मैंने फैलाया, अल्लाह ताला ने हर रोज़ मुझे कुछ नया सिखाया। और मैं बड़ी हैरान होती हूँ, कहते हैं अल्लाह ताला मैं इस काबिल तो नहीं, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र भी साथ साथ करती हूँ कि अल्लाह ताला मैं इस काबिल नहीं, लेकिन फिर भी तो मुझे प्रोवाइड ही किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी अला कुल्ली हाल। तो यहाँ पर जो है आप देख चुके हैं कि मैं अपनी सफाइयों में लगी हुई हूँ सुबह से। तो आपको पता है फ़ीमेल की जो सफाइयाँ शुरू होती है ना वो तो रात सोने तक ख़त्म ही नहीं होती है। लेकिन इस दौरान में आपकी जो प्रायोरिटीज़ है ना वो है आपका दीन। आपने नमाज़ नहीं छोड़नी है। बाज़ औक़ात यकीन माने मैं भी छोड़ देती हूँ। मैं भी ये नहीं कह रही आपको कि मैं 5 वक्त की नमाज़ी हूँ और मैं कुरान पढ़ती हूँ, नहीं, मैं हूँ भी इंसान ना, मुझसे भी छूट जाती हैं। लेकिन फिर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसकी क़ज़ा अदा करूँ। या पहले मैं अपने दिमाग में हमेशा ये बात रखती हूँ कि पहले मेरा दीन है फिर मेरी दुनिया है। मुझे पता है मुझे अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा नवाफिल पढ़ी, सब कुछ मेरे बच्चे भूखे रह गए और वो रो रहे हैं, उनको खाने नहीं मिला। हमें ऐसा भी नहीं करना। हमें हमारा दीन सिखाता है दीन और दुनिया दोनों साथ साथ लेके चलने हैं। लेकिन आपने अपनी दुनिया के पीछे अपने दीन को नहीं छोड़ना है। हाँ, दीन के पीछे दुनिया भले छोड़ दे, लेकिन दुनिया के पीछे दीन नहीं छोड़ना है आपने। खैर ये दोनों चीज़ें साथ चलती रहती हैं। बस आज थोड़ा सा मैंने ज़रा चेंजेस की हैं। अपना जो मेरा यहाँ पे सेटी रखी हुई थी उस पर मैंने कवर्स वगैरह चेंज किए हैं। आपको पता है मैं ज़रा सेटिंग्स पे ज़रा जल्दी बोर हो जाती हूँ, क्योंकि ख़वातीन हूँ, घर की औरत हूँ, हाउस मेकर हूँ, होम मेकर हूँ, घर में रहती हूँ 24 घंटे में, बल्कि बहुत कम मेरा घर से बाहर आना जाना होता है। जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में आपको शेयर किया था कि मैं अपनी अम्मी के बाद पूरे 1 साल के बाद स्टे करने गई हूँ। लास्ट ईयर भी मैं एक दफ़ा ही गई थी और इस साल भी एक ही दफ़ा गई हूँ। मैं आमतौर पर कम ही घर से निकलती हूँ। मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे और मुझे घर में और घर की एक्टिविटीज़ में मैं अपने आप को इंडल्ज रखती हूँ। और यकीन माने जो मेरा फ़ारिग वाला वक्त होता है ना वो मैं अपने दीन पे लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब आप फ़ारिग होते हैं और आप जब कुछ नहीं कर रहे होते तो शैतान आपके साथ होता है और वो आपको बरगलाता रहता है, आपके दिमाग में आपके दिल में गलत बातें डालता रहता है और आपको ना गीबतें करने और इसमें लगा देता है। इसलिए मैं बड़ा अवॉइड करती हूँ। लोगों से भी मैं फ़ोन पर कम बात करती हूँ। लोग मुझे बड़ा भला भला कहते हैं। इवन कि मेरी अम्मी को भी मुझसे बड़ी शिकायतें होती है कि तुम फ़ोन नहीं करती। मैं मैसेज कर देती हूँ, सलाम दुआ का जो भी वो बात करते हैं मैं उसका रिप्लाई कर देती हूँ। मैं कम बात इसलिए करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है अल्लाह ताला मैं कहीं इस गीबत में ना पड़ जाऊँ, कहीं कोई गलत मुँह से बात नहीं निकल जाए। क्योंकि आपको पता है
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते थे कम बोला करो। कम बोलने में ना आप ज़रा कम फंसते हैं, और कम फंसने में इस सेंस में नहीं कि आप दुनिया वालों के नज़रों में अच्छे जी हो जाएंगे, नहीं नहीं, आप अपने जो अमाल है ना उसको गलत जगह पे ख़त्म करने पे आप जो है इससे बच जाते हैं। क्योंकि आप जितना गीबत, खुदा न खासा हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब गीबत शुरू कर देते हैं, कब बुराइयां शुरू कर देते हैं, और यकीन माने आपके अमाल ऐसे नेगेटिव में जाना शुरू हो जाते हैं ना कि आप, जैसे ही मैंने शुरू में जिक्र किया ना, ये क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड की तरह से खर्च होता है। तो बस यहाँ पर थोड़ी बहुत अपनी सफाइयाँ चल रही हैं मेरी सफाइयाँ। अच्छा, आज मैंने ना अपना ये एक बॉक्स निकाला है, बड़ा अंदर कहीं रखा हुआ था, इसको मैंने साफ़ करके अच्छी तरीके से जो है वो मैंने मेरी जो वुड पॉलिश होती है उससे मैंने उसको ज़रा चमकाया, क्योंकि बड़ा एक इशू रहता है जानमाज़ रखने की कोई प्रॉपर जगह नहीं हो। मुझे जो है ना बड़ी दिल को मेरी तकलीफ़ होती है कि हर चीज़ की प्रॉपर जगह है, जानमाज़ों की कोई प्रॉपर जगह क्यों नहीं है। तो आज मैंने सोचा अपने इस बॉक्स को जानमाज़ों के लिए क्यों ना यूटिलाइज़ कर लूँ। तो मैंने इसकी अच्छी तरीके से जो है ना चंबी की है आज मैंने, बल्कि क्योंकि बड़ा पुराना अंदर कहीं डस्ट में रखा हुआ था, मैंने उसको निकाल के उसको अच्छी तरीके से साफ़ करके अपनी हम सब की जो है ना एक जानमाज़ें बनी हुई, मैंने सारे बच्चों की, छोटों को भी, जो छोटे ना 2-3 साल के, उनकी भी मेरी जानमाज़ें बनी हुई हैं। क्योंकि जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं ना तो वो भी खड़े होते हैं, वो भी उनको भी शौक़ होता है इशारों से अल्लाह अकबर सुबहान अल्लाह, जो हम छोटी छोटी चीज़ें ना वो पढ़ लेते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ बाआवाज़ पढ़ूँ ताकि छोटे बच्चे पढ़ें और सीखें। तो इस तरीके से उनकी भी छोटी नमाज़ें, तो अपनी नमाज़ें जानमाज़ ला के हमारे साथ बिछा के वो भी नमाज़ पढ़ते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपनी सारी जानमाज़ें इसके अंदर रख के ना इसके कॉर्नर पे रख दिया है। ज़्यादातर हम नमाज़ अपने बीच वाले कमरे में, जो हमारी डाइनिंग टेबल है वहाँ पर काफ़ी जगह है, तो हम वहीं पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये कॉर्नर सेट हो गया है। बस साथ साथ जो है वो लॉन्ड्री भी हो रही है। तो आज जो है मैंने अपने घर के सारे रग्स धो डाले, क्योंकि हर हफ्ते में ना रग्स धो देने चाहिए, ज़रा डीप वॉशिंग इनकी क्लीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत डस्ट और बहुत बैक्टीरिया जो है ना एब्जॉर्ब करते हैं। बस उसके बाद जो है मैं अपने गुस्ल की तैयारी शुरू कर दी है, अपने कपड़े इस्त्री किए हैं, सुन्नत की सारी चीज़ें फॉलो की। आप करेंगे ना तो आपको देखे देखे बच्चे भी करेंगे। तो मेरे बच्चों ने भी मुझे देख देख के, और ख़ुद भी उनको है कि जुम्मे वाले दिन नए कपड़े नए नहीं मतलब साफ़ सुथरे कपड़े निकालने हैं, आयरन करना है, खुशबू लगानी है, गुस्ल करना है। ये सब चीज़ें करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मैं चली गई हूँ किचन में। और आज आपको मैं सिखा रही हूँ मेरी झटपट जो है यखनी। और इस यखनी को मैं इतना सारा बना के ना पोर्शंस में जो है बॉक्सेस, छोटे छोटे बॉक्सेस में रख के इसको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, और रोज़ के हिसाब से निकाल के, या हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन में बच्चों को ये यखनी सूप की शक्ल में देती हूँ। पहले मैं इसको यखनी बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे ना ज़रा यखनी पीने में ना ज़रा थोड़े से चोर होते हैं, उनको समझ नहीं आती यखनी। तो मैं यखनी पूरी प्रॉपर बना लेती हूँ। मैंने क्या किए हुए हैं, ये गर्दनें और जो आपकी विंग्स वगैरह होती है ना, इनमें हड्डियाँ होती है, और इनसे जो है ना यखनी बड़ी अच्छी निकलती है, क्योंकि बोन्स की ही बेसिकली यखनी होती है। तो मैं इस तरह के छोटे छोटे पैकेट्स बना लेती हूँ। अच्छा, यखनी बनाते हुए मैं लौंग, काली मिर्च, अदरक ये ज़रूर डालती हूँ। उससे क्या होता है कि ये जो अरोमा होता है ना, ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और इचनेस जो होती है ना, उसके लिए बेहतरीन है। इस तरीके से मैं वंस इसको अच्छी तरीके से बॉईल कर लेती हूँ। देखिए अभी तो इस तरह की शक्ल हो जाएगी, बाद में बॉईल होकर इस तरह हो जाएगा। उसके बाद अब इसे छोटे छोटे बैचेस में करके अपने जो है वो फ्रीज़र में स्टोर कर लें। और हर मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, आप बच्चों को सर्दियों में तो आप जो है एक दिन छोड़ के एक दिन पिलाए, हफ्ते में 4 दिन पिलाए, क्योंकि आपको पता है यहाँ इस वक्त तो सर्दियों में नज़ला, ज़ुकाम और खांसी इतना ज़्यादा होता है कि मेरे बच्चों की तो पिछले 1 महीने से नाक बह ही जा रही है। आखिर में मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त आजमुदा नुस्खा भी आपके साथ शेयर किया है, वो भी आप देखिएगा और आजमाइएगा ज़रूर। मैं गारंटी करती हूँ वो खांसी और गले की खिचखिच जो है ना वो ज़रूर दूर कर देगी। तो बस यहाँ पर आज मैंने आलू कोफ्ते बनाए। इसकी रेसिपी जो है वो मैं नहीं आपको दे सकी क्योंकि ज़रा लंबी भी हो जाती है वीडियो। आज जो है मेरी डेली रूटीन से हैं, और कुछ मुझे तरबिया लेसन्स भी देने थे, और कुछ टिप्स थी सर्दियों की जिसमें से यखनी है, और आखिर में जो है एक मेरा ज़बरदस्त बड़ा आजमुदा नुस्खा, बड़ा इजी है, कोई चिक कोई पिक और कोई डिटेल नहीं है, झटपट सा होके आप रख दें। बस यहाँ नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने ये अपनी मेरी एक किताब है, और इसमें जो है वो बहुत ज़बरदस्त हर चीज़ डिटेल्स में बताई हुई है। तो मैं ये थोड़ी थोड़ी करके पढ़ती रहती हूँ, और जो पढ़ती हूँ ज़ोर से पढ़ती हूँ ताकि बच्चे भी सुने। फिर बच्चों से मैं बैठ के उनसे पूछती भी हूँ कि आपने सुना, आपने पढ़ा, मैंने क्या बोला है इसमें। और बड़ी अच्छी सी ना हर चीज़ से रिलेटेड है। बस उसके बाद हमने अपना दोपहर का खाना खा लिया है। उसके बाद जो है क्योंकि खाना पकाते हुए इतना ज़्यादा मैस हो गया था, तो बस मैं किचन में जो है वो अपने जो मेड बर्तन धो के गई है, मैंने वो सारे सेट कर रही थी, सारे रख रही थी, क्योंकि उसके बाद मुझे ख़ुद बर्तन वगैरह भी धोने थे, क्योंकि मैंने खाना पकाया था, यखनी वगैरह बनाई थी।
यखनी का तो मैं आपको बता चुकी हूँ, उसके बाद आप उसको फ्रीज़ कर लें। अब इसका सूप कैसे बनाना है वो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। फ़िलहाल जब तक के लिए आप ये यखनी बना के स्टोर कर लें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो कल होगी अपलोड, उसमें मैं आपको उसका सूप बनाना ज़रूर सिखाऊँगी, ठीक है। और आप पी के देखिएगा, आपके बच्चे जो है ना आपसे और बार बार मांगेंगे मामा हमें यही वाला सूप पीना है। क्योंकि मेरे बच्चे हैं तो मैं अपने बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना आपको बता रही होती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जब मैं ये सूप बनाती हूँ ना तो बार बार मांगते हैं। स्पेशली सर्दियों में तो हफ्ते में मैं 3 दिन तो ज़रूर बनाती हूँ, या 4 दिन भी, ताकि उनका नज़ला ज़ुकाम जो है ना सेटल है, और अल्हम्दुलिल्लाह सेटल रहता है। तो बस यहाँ पर मैंने सारे बर्तन जो धुले हुए थे वो सारे बर्तन अपनी जगहों पर रख दिए हैं। उसके बाद मैंने पहन लिए ग्लव्स। मैं ग्लव्स जो है ना वो इसलिए पहनती हूँ क्योंकि मुझे जो है ना एक्स्ट्रा जो है वो ड्राइनेस है हैंड्स और फीट्स में, जिसकी वजह से मैं पानी में डायरेक्ट हाथ डालूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना मेरी स्किन में काफ़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। मेरी स्किन की जो नाखूनों के पास जो जगह है वो फटने शुरू हो जाती है, मुझे बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से जो है ना मुझे ग्लव्स पहनने पड़ते हैं, और हार्श केमिकल जब लगते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। तो बस उसके बाद जो है मैं जब बर्तन धोती हूँ ना तो मैं अपना पूरा वॉश बेसिन जो है और जो पूरा नलका वगैरह दीवारें सारी साफ़ कर लेती हूँ। मतलब मेरा होता है कि हर चीज़ साफ़ सुथरी करके ना आराम से रख ले तो बंदा जो है ना आराम से फिर रिलैक्स भी हो जाता है कि जी, क्योंकि फीमेल का ये होता है कि किचन साफ़ होता है ना तो वो फिर ज़रा उसको तसल्ली भी रहती है। तो बस अब यहाँ पर जो है हस्बैंड जो है वो अंडे ले आए थे, और मैं जो हूँ ना अंडों को वॉश करके ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर जो है ना मुर्गी की जो है वो पॉटी लगी हुई होती है। जब हम तोड़ते हैं तो वो अंडे के साथ लग के आपके खाने में जा सकती है, और ये वन ऑफ द रीज़न है कि लोगों को या बच्चों को टाइफाइड हो जाता है। जी हाँ, प्लीज़ मेक श्योर ज़रूर करें कि आपने जो है ना अंडा वॉश करके रखना है। आपने जब भी अंडा आएगा आपने उसे इमीडिएटली वॉश करके रखें, क्योंकि हो सकता है आपकी मेड बना रही हो, आपके हेल्पर्स होते हैं घर में, या आपके बच्चे बना लें छोटे, जैसे मेरी बच्चियां बना लेती 13-14 ईयर्स वाली, तो उनको नहीं पता था। हालांकि सीख मैंने उनको भी दी है कि बेटा अंडे जब भी आए आपने उसको ना वॉश करके रखना है। बस आप आज का जो मेन चीज़ है इस वीडियो की वो ये है कि आपने शहद लेना है, अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड असली शहद आपने लेना है। मेरे पास ये छोटी मक्खी का जो है वो शहद है। हमारी एक शॉप बनी हुई है गुलशन चौरंगी पे, वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं, वहाँ से मेरे हस्बैंड शुरू से लेते हैं। उसमें आपने अदरक लेनी है, ठीक है, और अदरक के छोटे छोटे टुकड़े, बिल्कुल आपने पीलिंग वाली अदरक ले ली, पील कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े डाल के आपने तकरीबन 1 से 1.5 कप जो है शहद के अंदर आपने 1 टेबलस्पून भर के जो है ना अदरक डालनी है, और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर डालनी है 1 टीस्पून जो है वो या तो आप कुटी हुई या पिसी हुई काली मिर्च, जी हाँ काली मिर्च, और आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके रख देना है। 24 आवर्स के बाद आप इसको स्टार्ट कर दें बच्चों को देना। 1 टीस्पून आप दिन में 3 दफ़ा दें, आप यकीन माने, और 3 दफ़ा आपने ज़रूर देना, सुबह शाम और रात। और आप यकीन करेंगे आपके बच्चे की खिचखिच, गला, बहता हुई नोज़ी, ये सब ठीक हो जाएंगी। इमीडिएटली नहीं होंगी, प्लीज़ ज़रा देखिएगा, ये हर्बल टोटके हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो 1 महीने के बाद आप रिजल्ट देखने शुरू करेंगी, लेकिन तब भी आप रुकिएगा नहीं। जब तक सर्दियां हैं, जब तक ये खिचखिच है रही है, ये हो रहा है, बल्कि मैं तो अब सोच लिया कि पूरा साल ही देना है, क्योंकि यहाँ जो है ना ये चीज़ ख़त्म ही नहीं होती है। बस उसके बाद मगरिब हो गई है, मगरिब के बाद मैंने अपनी नमाज़ पढ़ी है, और मगरिब के वक्त आई मेक श्योर कि मैं आयतुल कुर्सी ज़रूर पढूं। और ये कुछ दुआएं हैं जो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। एक तो बच्चों की ऊपर जो नज़र वगैरह होती है आपके ऊपर, उसकी दुआ, प्रोटेक्शन की दुआ, बच्चे ताकि मेरे नमाज़ पढ़ें, मैं खुद नमाज़ पढ़ूँ, 5 वक्त की दीन से लगी रहूँ, उसके लिए दुआ। और कुछ ये जो दुआ है ना, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कि आपको हर मुसीबत, हर परेशानी से दूर रहेगी। आपकी ज़िंदगी में जितने प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, हस्बैंड और वाइफ में अगर लड़ाइयाँ हो रही हैं, कुछ हो रहा है, तो उसके लिए ये दुआ ला हौला वला कुव्वत बेहतरीन है। और अभी हदन में नज़वाजिन ज़रूरत में ये वाली दुआ तो आप ज़रूर अपनी डेली लाइफ में इसको आप बना लें, और अपने दिन में जितनी दफ़ा आप पढ़ सकते हैं उसको पढ़ लें। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो इसको प्लीज़ थम्स अप कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी सिस्टर को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, माअस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।